आज है 27 मई 2021 की सातारवा। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है। अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, पहला पॉइंट, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। वह एक दो में वो आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। दूसरा, जिनकी सच्ची प्रीत है, जिनकी सच्ची प्रीत है, वह सदा विजयी बनते। वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरा पॉइंट, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं। प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथा पॉइंट, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करें। रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवा, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में घटियां देंगे। दधीची ऋषि की तरह सर्विस में घटियां देंगे। छठा पॉइंट, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकले। ओम शांति। यह ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा से हम कभी भी जुदा नहीं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तो तुम जानते हो यह विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी, वही विजय पाएंगे, अर्थात सत्युग के मालिक बनेंगे।
तो शिव बाबा ने समझाया है कि विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं, प्रजा भी बनते, जो भी सतयुग में होगा सभी विश्व के मालिक, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। मनुष्य लोग क्या चाहते हैं? पोजीशन भी चाहते हैं। तो जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंचा पद पाएंगे। तो बाबा ने समझाया है कि बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा महसूस होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विंशति, विनाश काल बाबा से विपरीत होंगे उनके विनाश हो जाए, जिनकी प्रीत होगी उनका आपके बाबा पालना करेगा। तो यह लिखने में कोई डर की बात ही नहीं। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। विपरीत बुद्धि वालों का विनाश और प्रीत बुद्धि वालों की विजय। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है ही। दुनिया में बाप कहते कोई की प्रीत है ही नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। सब याद करते हैं भगवान को, लेकिन प्रीत नहीं रखते। बाबा कहते हैं, बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। यह तो जरूरी है। दूसरा बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता या पानी की नदियां। पानी की नदियां तो किसी के पास नहीं जाती। ज्ञान गंगा या पानी की गंगा, ज्ञान ये तो बहुत सहज। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों, जो गीता पढ़ते हैं, गीता पाठी हैं, उन्होंने बाप सबसे पहले बुलाना चाहिए। और वो तो ढेर है, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं। उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। आप खुद भी भूले भगवान को, औरों को भी कृष्ण कृष्ण कह करके बुलाते रहते। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करो। आपको तो साकार है कि निराकार है, कौन है ये आके सुनो और जज करो, फिर जो आए सो करना। तो मनुष्य भी समझे कि यह गीता वालों को बुलाते। तो शायद इन्होंका गीता पर ही प्रचार है, तो गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई। तो गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ, और मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। सब जगह परमात्मा कहना अब ये सत्य नहीं, ये सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते। ऐसा कहते हैं विनाश को प्राप्त होते और ऐसे कल्प कल्प हुए। तो तुमको पहली मुख्य बात यह समझानी है कि बाप कहते हैं यूरोपवासी यादवों की है विनाशकारी विपरीत। सब विनाश के साधन बनाए हैं, विनाशकारी विपरीत होती है। तो विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रही है, सब साधन बनाती है, इकट्ठे करती है, अच्छी रीति तैयारी कर रही है।
परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते हैं। तुम भी पत्थर बुद्धि थे और अब पारस बुद्धि बनना। तो पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं, यह भी वंडर है। बाबा इतनी मेहनत करके पारस बुद्धि बना के जाता, अब फिर बाबा के पत्थर बुद्धि कैसे बने? तो बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करना नहीं जानते, वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? जो नॉलेज ही धारण नहीं करते हैं, तो पद भी ऐसा ही बात। आप कहते हैं ज्ञान नहीं सुनेंगे तो फिर जैसे दुनिया में पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं मिलेगा, ऐसे यहाँ भी बाबा कहते जो नॉलेज धारण नहीं करेंगे तो पद भी ऐसा पाएंगे। तो जो सर्विस एबल हैं वही ऊंच पद पाएंगे, उनको ही बाप प्यार भी करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही हैं। और कई तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। ये भी बाप को समझ में गया, जैसी प्रीत वैसा पद। अगर प्रीत नहीं तो पद भी, चाहे सगे बने या सौतेले बने। विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी। सुना, बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। कल विनाश काले बाबा कहते बाबा से प्रीत बुद्धि नहीं होगी तो फिर क्या होगा? बाबा को याद ही नहीं करेंगे, ऊंच पद भी नहीं पाएंगे, तो पद भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं अब दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरे से प्रीत नहीं करते, बाबा पद के पीछे पड़ा। प्रीत नहीं तो पद नहीं मिलेगा। जो मेरे से ऐसा होता, दुनिया में कोई, दुनिया में कहते हैं ना, माँ बाप भी कहते मेरे से प्यार नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। आज बाबा भी कहता मेरे से प्यार नहीं तो कोई पद नहीं मिलेगा। तो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। तो कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है। तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वह भक्त ठहरेगा। तो गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं। याद करते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं है। अगर समझते भगवान को हम निराकार कह रहे हैं, फिर कृष्ण तो साकार ही देहधारी है। भगवान को अजन्मा अभोक्ता कह रहे हैं, तो जन्म लिया है। तब बाबा कहते समझते कुछ नहीं है। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? कृष्ण ने मुरली सुनाई तो राधे ने क्या सुनाई? सरस्वती को बेंजो दे दिया है, मुरली फिर कृष्ण को दे दी है। तो मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते ही नहीं। जिसने पैदा किया हमसे उसको तो जाने ही ना। लौकिक में भी माँ बाप पैदा करते तो उनको जानते हैं ना, तब कुछ प्राप्ति होती है। ऐसे ही अल्लाह ने पैदा किया कहते, लेकिन अल्लाह को जानते। तो भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था, उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते। बाकी किंग्स आदि के स्टैच्यू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि पिछड़ा डालते रहते। देवताओं के तो मंदिर बनते सुंदर आलीशान, उसके अंदर कोई जा नहीं सकता। बाकी तो स्टैच्यू बनाते बाहर में सब गंद करते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्सर कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य हैं, तो तुम ही पूज्य और फिर पुजारी करते हो। तो पहली बात है बाप को याद करो।
और बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रेम नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। भगवान को याद नहीं करेंगे तो किसी न किसी को तो याद करेंगे। तो ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। आपके बच्चियों का आपस में इतना प्यार हो जाता, बाबा कहते शिव बाबा को भी याद नहीं करते। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो से आशिक मासूक बन जाना, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते। आए थे बाबा को याद करने और यहाँ फिर कितनों को याद करते हैं। बाबा कहते मेरे को फिर बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जुड़ना है, इसमें मेहनत करती है। बुद्धि टूटती ही नहीं, वही देदारी याद आते रहते हैं। बाबा की बुद्धि टूटती नहीं। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। अब बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, बाबा की बदनामी करते। फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। अगर बाबा बता दे कि दोनों की एक दूसरे से प्रीत है, बाबा को याद नहीं करते तो बाबा को भी गाली देने से देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ न सके। ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन न सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। और कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, ब्रह्मा बाबा को नहीं मानते, समझते हैं यह तो पुरुषार्थी है। अब पुरुषार्थी तो सब हैं, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं और कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं, सर्विस बनते। परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। आजकल बहुत निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। कहीं तो बाबा आएगा ना, मेरे में आया है। कहते मेरे में शिव बाबा आते हैं तो इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है। यहाँ तो बहुत देखा है पहाड़ों में, कभी कोई आत्मा आती, कभी कोई आत्मा आती है और अपने को भगवान कहलाती है। तो बाबा कहते ऐसे वो भी कहते थे मेरे में मम्मा आती है, मेरे में बाबा आती है। बाबा कहते ये सब माया, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वो भी आज नहीं। मेरे अंदर श्री नारायण आते हैं, कृष्ण आते हैं, अब वो भी ज्ञान को छोड़ के चले। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता ही नहीं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, बाकी मेरे में यह आता है वह आता है, ये सब माया है। अब ये धंधे करने के तरीके हो गए ना कि मेरे अंदर ये आता है, कहा किसी को डरा है और उससे जो चाहे मर्जी मांग ली। बाप कहते ये सब माया है, मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या हो। और जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। बाप कहते हैं तो मामेकम याद करो और ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ और ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। तो त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। अब कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते आते हैं ना, फोटो देखते हैं, पहले बहुत बिगड़ते। बाबा की तरफ मुंह करके बैठते ही नहीं थे, बाबा की तरफ पीठ करके बैठते थे। बोला ऐसे मुंह के बैठो, बोलो ना इनकी आंखों में देखेंगे तो जादू लग जाए। इतना मन में वहम था, ब्रह्मा बाबा की आंखों में देखते ही नहीं। तब बाबा के दिन का चित्र देख बिगड़ते हैं और कई कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते, चित्र फाड़ भी डालते। अरे यह तो बाप ने चित्र बनवाए हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ
बाप को याद करते रहो, बांधेलियों को भी रड़ियां नहीं मारनी। रोती हैं, चिल्लाती हैं, बाप कहते नहीं। घर में बैठे बाप को याद करती रहो, बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। तो तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई नहीं है। ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। अब कहते इसमें डरने की क्या बात है? बाप बच्चों को समझाते हैं तो बच्चों को फिर औरों को समझाते, औरों को समझाने में ही डरते हैं कि कहीं कोई लड़ने ना आ जाए, कोई बहस न कर दे, कोई कुछ कह न दे। बाबा के डरने की कोई बात नहीं। जो बाबा ने समझाया है वही हम औरों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो सब गति को पाएंगे। तो सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं राम राज्य। सतयुग में तो एक ही राज्य है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबर वार हैं, जिनकी बुद्धि में धारणा होती है। जिनको धारणा नहीं होती है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि कहेंगे। ये नहीं कहना कि हमारे अंदर धारणा नहीं होती। कई लोग बोलते क्या करें, कुछ भी याद नहीं रहता। बाबा कहते फिर तो क्या हो जाएंगे? उनको क्या कह देगा बाबा? विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहेंगे, फिर पद भी पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है, तो यह अक्षर कम है क्या कि शिव बाबा कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। मरने समय सभी भगवान को याद करते हैं। बाकी देखो सारी दुनिया को मरना है, तो इस समय भगवान से प्यार करे तो बड़ी बात है। तो विनाशकारी प्रीत बुद्धि बनो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है, दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां मिली। कभी कोई परग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है, फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। परेशानी आई, सारा ज्ञान का नशा उड़ के उसी में लग जाते, बोले ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कहते अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते हैं इससे तो लौकिक के पास चले जाए, यहाँ तो कोई मजा नहीं। बाबा के घर में रहते हैं, कोई परेशानी आ गई कहते इससे तो लौकिक घर में रहते हैं, यहाँ तो कोई मजा नहीं है, वहां तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों पर गिरे हुए हैं वह यहाँ ठहर न सकते। बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हैं, तो खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं कि सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मजा ही नहीं आता। अपने अंदर दिल खाता है, तो सवेरे नहीं उठे, जिस दिन सोते रहे तो लगता है ना कि आज क्या मिस कर दिया। तब बाबा कहते हैं वो मजा ही नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाए, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, बड़ा मजा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन हाँ विश्व की बादशाही ले रहे हैं, बाबा से यह बैठ याद करें तो भी खुशी का पार चले। थोड़ा समय इस कलयुग में है, अभी हमको सतयुग में जाना है, बाबा को याद करके विश्व की बादशाही लेनी है, तो नशा चढ़ेगा। याद क्या है? नशा चढ़ा। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती है तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं, कहीं और बुद्धि लगी हुई। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है, जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है, क्योंकि बाप को बोलते माया नहीं देते ना मुझ पर।
गिराचाड़ी पड़ती। बाबा से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी, और इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर यह सर्विस कब करेंगे? कल कल करते मर जाए। बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के, और यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते, कितनों को दुख होता होगा, और वहां तो लड़ाई आदि होगी। आप कहते सतयुग में कोई लड़ाई नहीं, ये सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं, और निधन के ऐसे मरेंगे। धनी के जो होंगे वो राज्य भाग्य पाएंगे, जो निधन के होंगे वो सब बाबा कहते अकाले मौत मरेंगे। जो धनी के होंगे, भगवान के बच्चे होंगे, मरेंगे तो वो भी, लेकिन अब जैसे अकाले मृत्यु या फिर कोई बीमारी से नहीं मरेंगे, तो वो राज्य भाग्य पाएंगे। तो प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते, जरूरत ही नहीं, तो जगह जगह घर घर जाके भीख मांगते हैं, बाकी जैसे तो नहीं मांगते। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं, तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते, विनाश करने की तैयारी कर रहे। हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। तो कितनी वंडरफुल बात है, तो विनाश की तैयारी करते हैं, बाबा की तुम सभी की स्थापना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अमृत वेले एकांत में बैठ, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना। खाली याद करना नहीं कह रहा है, प्यार से याद। दुनियावी बातों को छोड़, दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरा पॉइंट है, बाप से सच्ची दिल रखनी, बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनना, आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। देहधारियों को छोड़ के बाबा के पास आए और बाबा के पास आकर फिर देहधारियों से योग लगा लिया तो क्या, अलौकिक को छोड़ के आते और यहाँ अलौकिक को याद करते थे। आज ये आज वो, आज बाबा कहता नहीं, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। वरदान है, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी, एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी। बाबा कहते हैं आजकल एक दो में जो लगाव है
वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा और यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। और इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ। स्वार्थ माना स्व के रथ को स्वाहा। अब कहते शरीर को भूल अपने को आत्मा से। जो भी पुरुषार्थ करना है वो आत्मा के लिए करना है, रथ के लिए। अभी तो पुरुषार्थ किसके लिए? स्वार्थ के लिए। बाबा ने कहा रथ के लिए करते, दिन भर किसके लिए कार्य करते? शरीर के लिए। आत्मा के लिए तो अभी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं इसलिए क्या करो, इस रथ को भूल जाओ। तो यही सहज पुरुषार्थ। स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता अर्थात जिसका कोई रिश्ता नहीं, फर्श से रिश्ता नहीं। जब फर्श से रिश्ता ही नहीं तो फर्श का प्रभाव क्यों पड़ेगा? इसलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ के चलो या फरिश्ता समझ के चलो। ठीक है, 6 पॉइंट आज बाबा ने बोले। बुद्धि योग किसी देहधारी की तरफ नहीं जा सकता, उनका सच्ची प्रेम और वापस में एक दो के आश्रित माशूक नहीं बनेंगे। दूसरा, वो सदा विजयी बनेंगे और सत्य के महाराजा महारानी बनेंगे। प्रीत बुद्धि सदा बाबा के साथ सच्चे रहेंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। और अमृत वेले उठ करके प्यार से बाबा को याद करेंगे। दधीची ऋषि के मिशन हड्डियां देंगे और उनकी बुद्धि में दुनियावी बातें भटक नहीं सकती। बाबा की दुनिया उनकी बातों में तो भटक सकती। नहीं तो क्या करते हैं, इसका उसका सोचते रहते हैं, दिन भर इन्हीं बातों में बुद्धि जाती है। बाबा कहते कुछ भी हो रहा है दुनिया में, लेकिन मुझे बाबा को याद करना है बस। ठीक है, उतना होता है। बाबा ने बार बार एक ही बात कही, प्रीत नहीं तो ओम शांति।